आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 कमरों के फ्लैट से सरकार चलाने का वादा किया था। तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उन्हें 2 कमरों के फ्लैट से नहीं बल्कि तिहाड़ जेल के एक कमरे से सरकार चलाने की नौबत आएगी, जहां न कैबिनेट होगा, न मीटिंग, न फोन और न दफ्तर वाला तामझाम। शराब नीति केस में जेल जाते ही अरविंद केजरीवाल की पहचान असली आम आदमी वाली हो गई है, क्योंकि जेल में आम हो या खास, हर किसी की केवल एक पहचान होती है, कैदी नंबर वाली। लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बाकी कार्यकाल जेल से ही सरकार चला पाएंगे? इसकी हर बारीकी से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को आम आदमी की तरह एक कमरा मिलता है, जहां उन्हें कंबल, चादर, कुछ बर्तन और चंद जरूरी सामान मिलते हैं। दोस्तों, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के नाम चिट्ठी लिखने के लिए हर महीने 4 पोस्ट कार्ड मिलते हैं। कैदियों को सुबह जगने के बाद 6:40 पर नाश्ता मिलता है, वो भी केवल चाय और ब्रेड। इसके बाद सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच खाना, इसके बाद 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट। और दिल्ली में जब शाम के 5:30 बजे सूरज ढलता भी नहीं कि रात का खाना परोस दिया जाता है, जिसमें 5 रोटियां, चावल, दाल और सब्जी होती है। रोटी खाने का मन न हो तो बदले में चावल परोस दी जाती है। यानी तिहाड़ जेल में अगर 100% कानून का पालन हो तो 100% आम आदमी की तरह ही आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे। ऐसे में भला जेल से सरकार कैसे चलेगी? अगर अरविंद केजरीवाल को आम कैदी की तरह रखा गया तो जेल से सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी वजह है, मुख्यमंत्री को सरकार और राज्य को चलाने के लिए कई फाइलों पर दस्तखत करने पड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल जेल के नियमों के मुताबिक किसी कैदी को जेल प्रशासन को मुलाकातियों के 10 नाम देने पड़ते हैं। जेल में रहते हुए इन्हीं 10 लोगों से बात और मुलाकात की जा सकती है। इन 10 मुलाकातियों को कैदी से एक साथ मिलने की छूट नहीं मिलती। एक बार में 3 लोग ही कैदी से मिल सकते हैं, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और आधे घंटे के लिए ही। मुलाकात का वक्त भी तय है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को 6 नाम दिए हैं। क्या किसी राज्य को इतनी बंदिशों में चलाया जा सकता है? जवाब है नहीं। इस सच को अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिद पर अड़े हैं कि वो तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। बिहार कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अरविंद पांडे का ये ट्वीट देखिए। वो दिल्ली के एलजी से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल जेल नियम के मुताबिक हर कागज या फाइल को जेल अधिकारियों को दिखाने के बाद बाहर भेजेंगे तो ये गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। ऐसे में उनका पद पर बने रहना संविधान सम्मत नहीं है। संविधान बनाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी नौबत आएगी। इसलिए सीधे तौर पर ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोक सके। अगर केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहे तो किसी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत कराने के लिए उनके वकील को बार बार कोर्ट दौड़ना पड़ेगा। कोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद मुख्यमंत्री तक फाइल पहुंचेगी और इसके बाद ही वो उस फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनका एक निजी स्टाफ होना जरूरी होता है, लेकिन जेल के नियम ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। जेल में कैबिनेट की मीटिंग करने के लिए उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल के मेहरबानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के रुख से यह तय हो चुका है कि वो इस तरह की मेहरबानी करने के मूड में नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को राज्य को चलाने के लिए उपराज्यपाल से संवाद करना पड़ता है, लेकिन जेल में कैदी को फोन की सुविधा नहीं मिलती। जेल में कैदी हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर सकता है और यह रिकॉर्ड किया जाता है। यानी केजरीवाल जेल में भी मुख्यमंत्री भले रहें, लेकिन जेल से सरकार चले ये नामुमकिन सा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की रिमांड में रहते पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर का इंतजाम करने के लिए आदेश दिए। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि इसी तरह की एक और चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था ठीक करने के आदेश दिए। लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि केजरीवाल लॉकअप से लिखी चिट्ठियों के जरिए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल से भी सरकार चला सकते हैं। 14 बाय 8 फुट की बैरक में अगले 2 हफ्ते गुजारने वाले अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से 3 किताबों की मांग की है, रामायण, गीता
और नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। गीता से उन्हें ज्ञान मिलेगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और ये भी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। रामायण से वो शायद सीख पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब से उन्हें शायद राजनीतिक फैसलों की प्रक्रिया कुछ और बेहतर समझ आ सके। केजरीवाल सरकार जेल से कब तक चलेगी ये कहना तो मुश्किल है। फिलहाल तो लोगों को अरविंद केजरीवाल के वो दावे याद आ रहे हैं जिसमें वो कहा करते थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह रहूंगा। क्या केजरीवाल ने अपने लिए जो भविष्यवाणी की थी वो इतनी जल्दी सच साबित हो गई? केजरीवाल एक और बात अक्सर कहते हैं, जो नियम आम आदमी पर लागू होते हैं वही नेताओं पर भी लागू होने चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी नौकरी करने वाला आम आदमी जेल जाने पर 48 घंटे में सस्पेंड हो जाता है तो क्या मुख्यमंत्री को यह सुविधा मिलनी चाहिए? इस बारे में आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हम और आप दोनों कर्तव्य पथ पर हैं।